जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को संदेश देने के साथ साथ आगामी चुनावी तैयारियों का जायजा भी लिया। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का लखनऊ दौरा। राजधानी लखनऊ पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तपोभूमि और शुरुआती शिक्षा को किया याद। बीएलओ को बताया लोकतंत्र की असली नींव। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों का जायजा। राजधानी लखनऊ पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये शहर उनके लिए बहुत खास है। लखनऊ उनकी तपोभूमि रही है और यहीं से उनकी शुरुआती शिक्षा भी हुई। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए वे आईआईटी चले गए थे, लेकिन बहुत दिनों के बाद अपनी कर्म भूमि लखनऊ लौटकर उन्हें बेहद प्रसन्नता हो रही है। अपने इस दौरे के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग का ये प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के मतदाताओं और बूथ लेवल अधिकारियों से संवाद करने आया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीएलओ ही लोकतंत्र की असली नींव और आधारशिला है, जिन्हें चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारियां समझाई जा रही है। लखनऊ मेरी तपोभूमि रही है, यहाँ पर मेरी शिक्षा भी हुई और यहाँ से हम फिर ऊंची शिक्षा पढ़ने के लिए आईआईटी चले गए थे। बहुत दिनों के बाद लखनऊ में अपनी कर्मभूमि पर आकर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए हैं। खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, उनको कुछ बात समझाने और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ सारे मतदाताओं को एक बार फिर नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। इस दौरे का एक बड़ा उद्देश्य आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआती तैयारियों का जायजा लेना भी है। भारतीय निर्वाचन आयोग का ये प्रतिनिधि मंडल जमीनी स्तर पर चुनावी मशीनरी के कामकाज का बारीकी से आकलन कर रहा है, ताकि मतदान प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, सुगम और निष्पक्ष बनाया जा सके। निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए राजधानी के कई संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्लॉलविन तालुकदार कॉलेज के अवध ऑडिटोरियम में छात्रों से संवाद करेंगे और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चुनावी साक्षरता क्लब और ईसीआई नेट पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और चलिए आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ 2 दिवसीय दौरे पर जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे बीएलओज जो हैं वो लोकतंत्र की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी नींव है। आपको बता दें 2 दिवसीय दौरे के दौरान वो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए धरातल तलाशते नजर आएंगे। ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ये लखनऊ दौरा है। राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। तपोभूमि और शुरुआती शिक्षा को उन्होंने स्मरण किया है, याद किया है। इस दौरान काफी भावुक वो नजर आए। हालांकि उन्होंने बीएलओ को जो है लोकतंत्र की असली नींव बताया है। ये भी बता दें आपको साथ ही कि विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों का इस दौरान वो जायजा लेते नजर आएंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जहां एक तरफ सियासी दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन विभाग की तैयारियां भी तेज देखने को मिल रही हैं। अब इसी सिलसिले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान बीएलओ को प्रोत्साहित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली नींव बीएलओ ही है और चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आयोग की ओर से तैयारियां पूरी हैं और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त लखनऊ पहुंचे। उनका दौरा बेहद खास माना जा रहा है। अपने दौरे के दौरान बेहद भावुक भी हो गए मुख्य निर्वाचक आयुक्त। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये कर्मभूमि और तपोभूमि है। बीएलओ को प्रोत्साहित किया, कहा लोकतंत्र की असली नींव बीएलओ है।
ये भी बता दें कि उन्होंने इस दौरान जिक्र किया है कि मेरी शुरुआती शिक्षा जो है वो लखनऊ से ही हुई थी, तो काफ़ी भावुक क्षण था उनके लिए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि साल 2027 के जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं वो बेहद निकटम है, यानी मात्र 4 से 5 महीने का समय शेष रह गया है। तो तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए और जिस तरीके से SIR के मुद्दे को बुनाने के लिए विपक्ष जो है अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, आगे की कार्य योजना तैयार करने के लिए, क्योंकि 403 विधानसभा सीटें हैं, तो इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र को किस तरीके से 75 जनपदों को कवर किया जाएगा, कितने चरण में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं, किस तरीके से तैनाती होंगी, SIR के मुद्दे, तमाम ऐसे विषय थे जिनके ऊपर ये 2 दिवसीय दौरे के दौरान जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार वो गहनता से विचार विमर्श करते, चर्चा करते नजर आएंगे। क्योंकि लोकतंत्र की असली नींव यानी BLOs को जब वो संबोधित करेंगे, जब उनसे वो बातचीत करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो त्रुटियां कई बार चुनाव के प्रोसेस में देखने को मिलती है या जो असमंजस की स्थिति हो जाती है, उसके ऊपर अंकुश लगता नजर आएगा। और उन्होंने उत्साहवर्धन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए BLOs को ये मूल मंत्र दिया है कि आप ही लोकतंत्र की असली नींव है। और देखिए जिस तरह से चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। अब देखिए जिस तरह से SIR को लेकर जिक्र होता है, कई तरह के सवाल विपक्ष चुनाव आयोग पर भी उठाता है, ऐसे में तैयारियां मजबूत होना बेहद जरूरी है। प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। अनूप, मुख्य चुनाव आयुक्त लखनऊ पहुंचे, अब चुनाव भी नजदीक है, कितना खास रहा उनका ये दौरा? और देखिए, हालांकि 2 दिवसीय दौरे पर है मुख्य भारत निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार। आज पहला दिन था और सबसे पहले सुबह आकर के उस स्कूल में गए जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। कालवेन तालखेदार स्कूल लखनऊ में है, यूनिवर्सिटी रोड पर है। वहां पर पहुंचे, वहां पर जो विद्यार्थी थे उनसे संवाद किया, उनसे चुनाव की बारीकी पर उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया और उनसे भी बातचीत किया कि इलेक्शन को लेकर कितना वो प्रिपेयर है, कितना तैयार हैं और यूथ की क्या मंशा है, किस तरीके से चुनाव चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ज्ञानेश कुमार, जो कह रहे थे कि हमारी लखनऊ कर्म भूमि भी है, बहुत लंबे समय के बाद आया हूँ, विद्यार्थियों से बातचीत हुई, अच्छा अनुभव उनके पास है, काफी समझ है चुनाव को लेकर के और अपनी सरकार बनाने को लेकर कई चीजों पर उनसे बातचीत हुई, जिसको लेकर उनका कहना था कि चुनाव की काफी बारीकियां युवा समझते हैं। कल BLO के साथ में बैठक होगी। आज 2 कार्यक्रम थे, पहला कालवेन तालखेदार स्कूल में था, दूसरा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में था, जिसमें 20 जिलों से प्रधानाचार्य कई स्कूलों के यहाँ पर आए थे। तमाम जो बच्चे हैं इंटर से लगाकर ग्रेजुएशन के भी बच्चे इसमें कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें सीधा संवाद हुआ उनसे, युवाओं से आने वाले चुनाव को लेकर। और कल एक सबसे बड़ा कार्यक्रम लखनऊ की ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाला है, जिसमें कल BLOs उनके साथ में साझा होंगे। करीब 500 से ज्यादा BLO इस बैठक में रहेंगे, जिसमें BLO की जो समस्याएं हैं उस पर भी बात करेंगे और BLO को जो कि आने वाले चुनाव में कैसे दिशा निर्देश देंगे उस पर भी कहीं न कहीं बात करेंगे। बिल्कुल, BLOs को जो है लोकतंत्र की असली नींव बताया है ज्ञानेश कुमार ने। और कल जब मीटिंग होगी तो किस तरीके से 2027 के चुनाव की जो वो डगर है, जो वो रहा है, उसे आसान बनाया जाए, इस पर बिल्कुल चर्चा होगी। लेकिन जानकारी मैं आपसे ये भी चाहूंगी अनूप, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चाहे चुनाव आयोग की हम बात करें या फिर SIR प्रक्रिया की हम बात करें, विपक्षी पार्टियां जो है वो हमलावर नजर आती है। तो क्या विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं? क्या उन्हें भी कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं ज्ञानेश कुमार? देखिए, कल जो कार्यक्रम है सबसे पहले BLO के साथ में है, क्योंकि दिनेश कुमार जो भारत निर्वाचन आयोग है उन्होंने भी कहा कि BLO जो होता है वो उत्तर से नजदीक होता है, सभी समाज के सभी वर्गों से मिलता है। तो समाज की जो कमियां हैं या समाज की जो समस्याएं हैं उसको लेकर BLOs कल भारत निर्वाचन आयोग से अपनी समस्याएं साझा करेंगे, उसका निराकरण भी करेंगे। दूसरा, आपने बात की पॉलिटिकल, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां लगभग निर्वाचन आयोग पर लगातार सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं और चुनाव में तमाम गंभीर आरोप भी लगाते हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि लगातार चाहे SIR सर्वे के बाद या पहले से समाजवादी पार्टी तमाम भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा, वो चाहे SIR सर्वे में गड़बड़ियों की आरोप लगाए गए, इस तरीके से तमाम आरोप लगाए गए। इसमें भी भारत निर्वाचन आयोग भी कोशिश कर रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिलकर, क्योंकि 2027 विधानसभा के चुनाव
तैयारी से पहले भारत निर्वाचन आयोग सभी पॉलिटिकल पार्टियों से भी अपने बातचीत करेगी, उनकी समस्याओं को भी सुनेगी, उनकी समस्याओं बिल्कुल। के ऐसे साथ में साथ अनूप अगर चुनाव बात करें तो आमतौर पर बीते कुछ चुनावों में हमने जिस तरीके से देखा, एक तरीके से विपक्ष का पैटर्न भी बन गया था कि अमर्यादित और अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो है वो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान देखा गया। और उत्तर प्रदेश में तो पोस्टर वॉर जो है बीते साल भर से हम देख रहे हैं। तो गरिमाएं और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव 27 के पूरे हो जाए, कोई अभद्रता ना नजर आए, किसी तरीके का सांप्रदायिक सौहार्द ना देखा जाए, उस लिहाज से ये जो 2 दिवसीय दौरा है कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल सही बात है। आने वाले चुनाव में जिस दिन से राष्ट्रीय आचार संहिता लागू होगी, आदर्श आचार संहिता, उसके बाद तमाम जो नियम कायदे कानून इलेक्शन कमीशन के हैं उस पर चुनाव होगा। निश्चित रूप से अगर कोई जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी करता है तो आपने पहले भी देखा होगा किस तरीके से मुकदमे लिखे गए हैं, उस पर कार्रवाई भी हुई है। या फिर जिस तरीके से भाषण में कभी कभी अभद्र टिप्पणियां हो जाती हैं, उसको लेकर भी आपने देखा होगा तमाम मुकदमे लिखे गए हैं। तो कुल मिला के आने वाले समय में भारत निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर रहा है कि 2027 का चुनाव काफी शांतिपूर्वक हो और जो भी कमियां रह गई हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। और जब बीएलओ के साथ बैठक करेंगे तो निश्चित रूप से वो तमाम जो कमियां हैं या फिर तमाम जो समस्याएं हैं बीएलओ साझा करेंगे, क्योंकि जनता के सबसे नजदीक, वोटर्स के सबसे नजदीक और कोई रहता है तो बीएलओ ही रहता है। वो तमाम चीजों पर वो बात करेगा। और कल जब भारत निर्वाचन आयोग तो भुवनेश ज्ञानेश कुमार जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से कुछ बीच का रास्ता भी निकलेगा और जो बीएलओ की समस्याएं हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा, उनको भी उनका रास्ता बताने काम करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2027 चुनाव को लेकर जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग तैयारी कर रहा है, वो चाहे युवाओं से संवाद करके या बीएलओ से तो तैयारियां बातचीत तो करके। तेज है ही, लेकिन जिस तरह से भी आपने भी जिक्र किया कि बीएलओ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं और ऐसे में कभी थका हुआ भी महसूस करते हैं कई बार बीएलओ, लेकिन इस तरह के प्रोत्साहन ये कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाते हैं, जोश बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आसानी से सुगमता से काम पूरा हो जाता है। धन्यवाद आपका अनूप तमाम जानकारी के लिए।